है और पूरे देश में होली धूमधाम से मनाया जाता है। हम लोग आजकल डेलियाम गांव को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस गांव में इस तरह की कोई खुशी कभी भी बहुत नहीं आती थी। लोग अपना त्यौहार तो मनाते थे, सरहुल और जो भी इनका अपना त्यौहार होता था, लेकिन होली में, दशहरा, दिवाली वगैरह में ये लोग इतना अच्छा से नहीं मनाते थे। तो इस बार हम लोग डॉक्टर रविंद्र उषा सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मैं अपने नाती यश के साथ और अपनी बेटी काजल के साथ यहाँ डेलियाम गांव में आई हूँ, सभी बच्चों के साथ और यहाँ के जितने बड़े लोग, लेडीज़ लोग, सबके साथ होली मनाने के लिए आई हूँ। परंतु मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई जानता भी है क्या कि होली क्यों मनाया जाता है? किसी को पता है कि होली मनाया ही क्यों जाता है? मेरे अलावा, क्योंकि मेरे को पता है। कोई बच्चा लोग बता सकता है होली क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन क्यों होता है? नहीं मालूम है ना? तो ये सब भी बताना ज़रूरी है। कुछ भी त्यौहार मनाया जाता है तो त्यौहार के पीछे कुछ कहानी होती है। होलिका दहन होली के एक दिन पहले होता है। होलिका दहन किस लिए होता है? क्योंकि एक बहुत ही पुराने युग में, द्वापर युग में या त्रेता में शायद, एक राक्षस राजा हुआ था जिसका नाम था हिरण्यकश्यपु। और हिरण्यकश्यपु इतना बलवान राजा था और वो तपस्या करते करते भगवान से वरदान मांगा था कि वो कहीं मर नहीं सकता है, ना ज़मीन में, ना आसमान में, ना पानी में, वो कहीं। तो ऐसा इतना ज़बरदस्त वरदान मांग लिया था कि वो अपने आप को सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली समझता था। और वो सब जगह प्रचार कर दिया था कि इस पूरे उसके देश में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो भी नाम लेगा वो उसी का, हिरण्यकश्यपु का ही नाम लेगा। जब करेगा, पूजा करेगा तो हिरण्यकश्यपु का ही करेगा। लेकिन उसी के घर में, उसी की पत्नी से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद भगवान का भक्त था। जब कोई हिरण्यकश्यपु का नाम लेता था तो वो नारायण नारायण बोलता था। प्रहलाद, क्या नाम था? प्रहलाद। वो नारायण नारायण बोलता था। लेकिन स्कूल जैसे तुम लोग बच्चे लोग जाते हो ना स्कूल, ऐसे प्रहलाद भी स्कूल जाता था। स्कूल गया तो उसके जो गुरुजी थे वो बोले कि नहीं, नारायण नहीं बोलना है, हिरण्यकश्यपु बोलना है, नहीं तो तुमको मार देगा जान से। तुम्हारा पिता जो है हिरण्यकश्यपु, वही मार देगा तुमको जान से। वो बोला नहीं, नारायण ही बोलूँगा मैं हमेशा, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं जब भी नाम लूँगा तो भगवान का नाम लूँगा। जब पता चला उसके पिता को, हिरण्यकश्यपु को, कि प्रहलाद ऐसा करता है कि मेरे बदले भगवान का, विष्णु का नाम लेता है, तो वो क्या किया कि उसको पूरा बड़ा सा पहाड़ पर से फेंकवा दिया, ये मर जाएगा। लेकिन वो पहाड़ से नीचे गिरा और भगवान उसको बचा लिए, पेड़ पे अटक गया। एक बार उसको समुद्र में फेंकवा दिया कि जाओ इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि भगवान का नाम लेता है। तो समुद्र में भी गया, लेकिन भगवान उसको बचा दिए, किनारा कर दिए, वो फिर बच के आ गया। पर इसी तरह से प्रहलाद को बार बार कोशिश किया उसका पिता ही मारने का, हिरण्यकश्यपु, वो नहीं मारा जा सका क्योंकि भगवान का भक्त था। तो एक दिन उसकी बहन, जिसका नाम था होलिका आई और बोली कि देखो भैया, हम इसको मार सकते हैं। बोला कैसे? तो इस तरह से कि एक आग लगा दो, बड़ा सा पुंज बना दो आग का, और इसको गोदी में लेकर, ये तो बच्चा है, इसको गोदी में लेकर हम बैठ जाएंगे उसमें। और होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था भगवान से कि वो किसी आग में जल नहीं सकती है। तो बोला मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल के मर जाएगा। तो उसका बाप बोला ठीक है, बहुत अच्छा। तो होलिका जो है प्रहलाद को अपने गोदी में लेके एक बहुत बड़ा आग का अग्निपुंज बनाया गया और उसी में उसको होलिका अपने गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएगा और हम बच के निकल जाएंगे। पर हुआ उल्टा। हुआ ऐसा कि होलिका के शरीर पर जो एक चादर लपेटा रहता था जिससे वो आग से बचती थी, वही चादर पूरी तरह से प्रहलाद को लपेट दिया। प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई। मतलब बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। लोग सोचता है ना कि हम गलत करें, बुरा करें तो सब दिन हमको अच्छा मिलते रहेगा। नहीं, जो बुरा करता है एक ना एक दिन भगवान उसकी बुराई को ख़त्म करते ही हैं। तो बुराई पर अच्छाई की विजय हुई है ना। प्रहलाद बच गए और होलिका मारी गई। तभी से होलिका दहन होने लगा। जो आज भोर में, जो हम लोग 1:30 बजे भोर में जो जलाएंगे, अगजा जलाएंगे, वो उसी की याद में जलाया जाता है, होलिका की याद में, कि होलिका को मतलब बुराई को मारा गया और अच्छाई जीता, प्रहलाद जीता। और उसके बाद दूसरे दिन उसी खुशी में होली का त्यौहार, रंग का त्यौहार मनाते हैं, जो कि पूरे देश में मनाते हैं होली का त्यौहार। सब लोग रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं,
तो अभी इस बार हम लोग के यहाँ 18 तारीख और 19 तारीख दोनों को होली है। तो होली किस लिए मनाया गया है? रंग का त्यौहार। लेकिन किसी को ये भी नहीं पता है कि रंग क्यों रंग पड़ाया जाता है। बच्चों थोड़ा सुनो, समझ में आएगा। बच्चे रुको, सुनो, थोड़ा समझ में आएगा, है ना। तो होली क्यों मनाते हैं, रंग क्यों फिर पड़ाते हैं? रंग इसलिए पड़ाते हैं कि भगवान कृष्ण और राधा दोनों दोस्त थे और बहुत खेलते थे वो लोग आपस में। राधा रानी जो थी वो बहुत गोरी थी और भगवान कृष्ण एकदम काले थे और दोनों दोस्त थे, बच्चे थे, जैसे तुम लोग बच्चे हो ना, इसी तरह से बच्चे थे। और हमेशा भगवान कृष्ण बोलते थे राधा रानी को क्या बोलते थे भगवान कृष्ण? अभी पूछेंगे तो जवाब नहीं दे पाएगी। बोलते थे हमेशा कि तुम गोरी क्यों हो, हम काले क्यों हैं। और यही बात जा के यशोदा मैया को भी बोलते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और हम इतने काले क्यों हैं, बार बार बोलते थे। तो एक दिन यशोदा मैया खेल खेल में बोली कि अरे तुम तो खिलवाड़ है ही, ऐसा करो कि रंग, ढेर सारा रंग बनाओ और राधा रानी को जिस रंग में मन करे उस रंग में रंग दो, अपने ही हो जाएगी वो काली। तो भगवान कृष्ण को बड़ा मज़ा आया। वो क्या किया, अपना सारा दोस्त को लिए, रंग घोले और राधा रानी को रंग में, और पूरी जितनी भी गांव की जितनी भी ये थी गोपियाँ थी, सबको रंग में रंगने लगे। और सबको ये चीज़ बहुत अच्छा लगने लगा कि तो बहुत अच्छा त्यौहार है, इससे तो आदमी खुश होता है, त्यौहार मना सकता है। तो उसी समय से ये रंगों का त्यौहार शुरू हो गया, होली करके, जिसमें दोस्त लोग ज़्यादा मज़ा करते हैं। दोस्त लोग होली खेलते हैं, एक दूसरे के साथ में रंग पड़ाते हैं, अबीर लगाते हैं, अच्छा पकवान खाते हैं। और अपने पूरे देश में, भारतवर्ष में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो अभी क्या बोलेंगे, सब लोग मिलके? होली है, हाथ उठा के बोलेंगे होली है। हाँ, बुरा ना मानो। हाँ, वो तो बाद में जब रंग